जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आज आपका देखा जाए तो 55 नंबर का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, चलेगा। और आज का जो टॉपिक है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी। तो हम लोग चाल, समय, दूरी के पहले कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे। जैसे इसमें होता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करते हैं। उसकी कुछ बेसिक बातें हैं, क्योंकि रटना तो भाई सबके बस की बात नहीं है। सब रट सकते हैं कि हाँ इतना ऐसे होगा, लेकिन वो रटा हुआ चीज़ एग्जाम में आपके समय पर याद आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद आता है तो कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करें। ठीक है, चलिए आइए पहले देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। भाई देखिए, चाल, समय, दूरी, जैसा मैंने बताया था, ये चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। साधारण प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया चोर संबंधी, मैं इसको बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। देखिए, साधारण प्रश्न है इसमें, चोर पुलिस संबंधी क्वेश्चन है, दौड़ से संबंधित है, वृत्ताकार है, औसत है, एक व्यक्ति जब देर से आए कोई पहले से आए। तो हर तरह के क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे। तो बहुत डिटेल में भी बताने की जरूरत इसको है नहीं, बस इतना जानते रहिए। और इधर के जो क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, ये आपके यूनिक हैं, ये रिपीटेड है और ये टोटल है। तो हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग केवल यूनिक पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिक पढ़ते हैं, और यूनिक पढ़ने के बाद उसी सेम वैरायटी के क्वेश्चन रिपीटेड में रखे रहते हैं। तो रिपीटेड वाले क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले मेरे भाई आइए पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। आपको मैं पहले कुछ बताता हूं, इधर आइए, इतना जगह पर्याप्त है। देखिए ध्यान से देखिएगा। एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कभी कभी कहा जाता है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा कैसी यूनिट है? एक बड़ी यूनिट है। ठीक है, एक क्या है ये? एक ये बड़ी यूनिट है, या आप बोल सकते हैं ये लार्जेस्ट है, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट। ये छोटा है, ये बड़ा है। हमको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 घंटे में क्या होता है? तो 1 घंटे में हर बच्चा जानता है 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। तो टोटल अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3600 सेकंड हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर और बटे में क्या है? 1 घंटा। ये बन जाता है, एक से एक अगर आप कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं आप? 1000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं आप? 3600 सेकंड लिख सकते हैं। 3600 सेकंड लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, जो कटे काट दीजिए। 2 जीरो यहाँ पर था, सॉरी मैं गलत, कहाँ गया? देखिए यहाँ पर क्या है आपका? 1000 है। देखिए ध्यान से, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर 2 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा? 5 आएगा। 2 से काटेंगे इसको तो क्या आएगा? 18 आएगा। इसी बात को मैं बताना चाहता था आपको, ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे और इसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अभी इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए डिटेल में। ये बात समझ गए? अगर आपसे कह दे कि मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तब आप कैसे चेंज करेंगे? अब उसकी बारी है। इस बात को समझ गए हो तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको अगला बताते हैं कि मीटर पर सेकंड को कैसे चेंज करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है, अगर मान लीजिए दिया है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पर दिया रहता 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दिया होता तो इसको हम लोग 1000 मीटर मानते हैं। 1000 मीटर मानते हैं। अगर 1 घंटा दिया रहता तो 1 घंटे को हम लोग क्या लिखते हैं? 3600 सेकंड लिखते हैं। ये हर एक बच्चे को पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है। ठीक है, अब बताइएगा, अगर मान लीजिए आप
अगर मीटर पर सेकंड कह रहा है तो आपको पता है कि 1 मीटर और 1 सेकंड, ऐसे लिख दीजिए। आपको पता है भाई कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1/1000, 1/1000 किलोमीटर होता है। और 1 सेकंड बराबर क्या होता है, तो 1/3600, 1/3600 घंटा होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब जब कभी भी आपके सामने 4 यूनिट दिए रहे, जैसे x/y और एक मेन बटा रहे, यहाँ पे लिखा रहे p/q, यहाँ पे लिखा रहे p/q, जब इस तरह से चीजें लिखी रहेंगी तो जो सबसे नीचे वाला रहता है वो सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो दोनों बीच में रहते हैं इनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, और जो दोनों बीच में है इनका आपस में गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3600, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। बताइएगा, 1 0 से 2 0, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 18 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। ठीक है, ये काम आप कर लेंगे बड़े आराम से। तो आपने देखा कि अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। आपके पास 2 डिजिट है, आपके पास क्या है, 2 डिजिट है, एक 5 है और एक आपके पास 18 है। ठीक है, आपके पास 2 डिजिट है, एक 5 है एक 18 है। तो कभी कभी आप 5/18 करते हैं, कभी कभी 18/5 करते हैं। ये चीज आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, कैसे कब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको भी समझ लीजिए। जब आप ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे और मीटर पर सेकंड पूछ दिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए, मीटर पर सेकंड पूछा जाए, तो आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें देने के बाद छोटी छोटी वैल्यू पूछ, मतलब बड़ी वैल्यू दिया था, छोटी वैल्यू पूछ रहा था। तो जब छोटी वैल्यू पूछेगा तो कभी भी इन दोनों में देखेंगे तो दोनों बराबर बराबर है नहीं, एक छोटा है एक बड़ा है। जब छोटी वैल्यू पूछेगा तो आप छोटा वाला अंक ऊपर लिखेंगे। छोटा कौन सा है इसमें, 5 है, और बड़ा कौन सा है, 18 है, तो 5/18 हो जाएगा। लेकिन जब यहां पर मीटर पर सेकंड दिया रहे और आपसे कह दे कि किलोमीटर प्रति घंटा बताइए, आपसे क्या बोल दे, किलोमीटर प्रति घंटा बताइए, तो आप कहेंगे छोटी वैल्यू दिया था, बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, और जब बड़ी वैल्यू पूछेगा तो बड़ा वाला अंक ऊपर हो जाएगा। बड़ा वाला अंक क्या होगा मेरे भाई, ऊपर हो जाएगा, और छोटा वाला नीचे हो जाएगा। तो 18/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब बड़ा यूनिट पूछेगा, किलोमीटर प्रति घंटा पूछेगा, तो बड़ा वाला अंक ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा। लेकिन जब छोटा यूनिट पूछेगा तो छोटा वाला अंक ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा। जिसकी डिमांड होती है वो ऊपर रहता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, बारी बारी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आर पहले दिन चाल v से t समय में x दूरी तय करता है, अगले दिन वह 0.75 t समय में 2.5x दूरी तय करता है। तो बताइए अगले दिन उसकी चाल कितनी थी। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर पहले दिन की हम लोग बात करें तो पहले दिन की बात करेंगे तो क्या पूछा था भाई आपसे, यहां पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर देखिए स्पीड आपको नहीं पता है, स्पीड आपको निकालना है, क्योंकि चाल यहां पर भी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कितना दिया था x, टाइम कितना दिया है t, इसको आप लिख सकते हैं कितना, x/t, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगले दिन कह रहा है कि वह इतनी समय में इतनी दूरी तय करता है। तो बताइए आपको निकालना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 2.5x, 2.5x, समय कितना था 0.75 t। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना है। यहां पर 1 डिजिट पर पॉइंट लगा है, यहां पर 2 डिजिट पर पॉइंट लगा। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो आप यहां से भी हटा के पॉइंट को यहां एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉइंट यहां से भी हटा दीजिए, और यहां से जब अगर पॉइंट हटाएंगे यहां लग जाएगा 0 और यहां हो जाएगा x। और कैलकुलेट करिए इसको, अगर इसको आप काटना चाहें तो काटिए।
किससे काटेंगे, 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो कितना हो जाएगा ये, यहां पर देखेंगे तो हो जाएगा 10x अपॉन 3t। 10x अपॉन क्या हो जाएगा 3t, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दिया है कि पहले दिन उसकी चाल कितनी थी, v था। ये जो स्पीड है आपकी, ये किसकी वैल्यू है, v के बराबर है। v बराबर क्या है, x अपॉन टी है। तो जहां पर x अपॉन टी लिखा था, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 3 इंटू वी लिख सकते हैं। भाई x अपॉन टी की जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन मैच करा लीजिए, कहां पे दिया है 10 अपॉन 3 इंटू वी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, 2023 मतलब पिछले साल अभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, लिखा है राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। और ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में ही पूछा गया है, 2023 के सवाल हैं, तो बहुत पुराने क्वेश्चन तो है नहीं, अभी एक साल पहले के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप देख कर लगा कर आगे गेस कर सकते हैं कि आगे सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा क्या है, ये मीटर में दिया है, ये मिनट में दिया है, हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। यहाँ पर जो 3300 लिखा था, ये मीटर में लिखा है। किस में लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है मीटर में। अगर इस मीटर में हम क्या कर दें, 1000 से भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 45 मिनट लिखा है। 45 मिनट क्या है, ये मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करना है। इसमें अगर हम 60 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। फिर वही बातें हो जाएंगी पुरानी वाली कि जब कभी भी 4 चीज़ें दी गई हों तो सबसे जो नीचे वाला है वह ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो दोनों बीच के हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3300 में किससे गुणा करेंगे आप, 60 से, और उसके बाद अगर देखें यहाँ 1000 में क्या कर देंगे आप, 1000 में 45 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए 15 से काटेंगे इसको 4 बार में, 15 से काटेंगे इसको 3 बार में, और काटिए 1 0 से 2 0, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 11 बार में काटेंगे। सही है, चलिए और काटिए भाई इसको, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट नहीं मत काटिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको काटिए ही मत, इसको हटाइए। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। 44/10 का मतलब क्या होता है, 4.4 होता है, 4.4 होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का। यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, देखा एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक आदमी क्या करता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। मतलब वह 1 किलोमीटर जब चलता है तो उसको 7 मिनट का क्या चाहिए, उसको रेस्ट करने के लिए चाहिए। तो पूछा है कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, बताइए। अगर 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, सामान्य सी बात समझिएगा, तो 1 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर जाएगा। और हर 1 किलोमीटर पे देखा जाए तो यहाँ पर वो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो, कहाँ कलर नहीं चेंज हो रहा है भाई, चलिए अब देखिए, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पे ब्रेक किया। 1 2 3 4 5 6 बार वो ब्रेक कर रहा है। और आप बताइए जब एक बार ब्रेक करता है तो 7 मिनट आराम करता है। अगर 6 बार ब्रेक करेगा, 7 मिनट आराम करेगा, 6 7 42 मिनट ऐसे ही हो जाएगा। 42 मिनट उसका ऐसे ही हो जाएगा केवल आराम करने में। फिर कह रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और जाना उसको 7 किलोमीटर है। मतलब 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाता है और जाना अगर 7 किलोमीटर है तो उसको कितना समय लगेगा, 30 मिनट का टाइम यहाँ पर लगना चाहिए। 30 मिनट का टाइम यहाँ लगेगा। तो टोटल इनको जोड़ दीजिए, 42 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, कितना आ जाएगा, 72 मिनट आ जाएगा। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मिनट में दिया रहे,
ये ऑप्शन जो दिया है घंटे में दिया है, हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, 60 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा घंटे में। भाग दीजिए भाई, कितना आएगा 1, फिर क्या आएगा 12/5, 12/60, 12 से काटेंगे इसको तो 1/5, मतलब फाइनली देखा जाए तो 1/1। ठीक है, 1 से 1/5, 1 सही 1/5, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल का सवाल ये भी है, 2023 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट में ये दूरी तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, चाल को क्या किया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने समय में समय की बचत होगी। अब बताइएगा, अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इंसान जा रहा है, मतलब गाड़ी चला रहा है, और 7 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, तो आप कहेंगे 7 घंटा 30 मतलब हो गया 7.5 घंटा, और 7.5 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 7 सही 1/2। क्या लिख सकते हैं आप, 7 सही 1/2, या इसको लिख सकते हैं 15/2, या इसको क्या लिख सकते हैं 15/2 घंटा। 1 घंटे में कितना जाता है 72, तो 1 घंटे में जाता है 72, इसमें आप 15/2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पूरा गुणा करके बताइए भाई। जब गुणा करेंगे आप तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, क्या बचेगा 3, 15 सत्ते 105, 105 में अगर जोड़ेंगे आप 3 तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटिए इस वैल्यू को, कितना आएगा 54, 540 आ जाएगा। कितना आएगा 540 आएगा। ये टोटल जो दूरी है, टोटल क्या है दूरी है। अब कह रहा है अगर इसमें 25% की बढ़त कर दी जाए, जो इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 25% अगर बढ़ा दें तो 72 किलोमीटर का 125% कितना होता है, आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, और निकालने जब जाएंगे आप तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको क्या बार में भाई, 4 से काटेंगे 18 बार में, 18×5 90 हो जाएगा। अब जो नई स्पीड होगी वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर आपको 540 किलोमीटर जाना है 90 के रफ्तार से, तो आपको अब समय कितना लगेगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 9 से काटेंगे, 6 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटे का समय लगेगा। पहले क्या लगता था आपको, 7.5 घंटा लगता था, अब 6 घंटा लग रहा है। समय कितना बचा लिए आप, 1 घंटा 30 मिनट। क्या बचा लिए, 1 घंटा 30 मिनट का समय आप पूरा अपने लिए बचा चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 5वां क्वेश्चन लिखा है, एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है 2023 में। तो CGL हुआ, CHSL हुआ, CPO हुआ, MTS हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, SSC जितने भी एग्जाम कराती है आपकी, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बताइएगा, यहाँ पर पूछा है कि जो इसकी चाल है कार की वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। 63 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। पूछा है 10 सेकंड में कितना जाएगी। तो इस 63 को क्या कर दें हम, पहले जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था इसको मैं चेंज कर दूं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग लिखेंगे 63 × 5/18, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए और सॉल्व कर दें इसको। देखिए 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 7 बार में, 7×5 35/2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35/2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप 1 सेकंड में कितना जा सकते हैं। आप कहेंगे 1 सेकंड में जा सकते हैं 35/2 मीटर। कह रहा 10 सेकंड तक जाना है, तो अगर 10 से गुणा इसमें करेंगे आप तो 10 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करके बताइए भाई कितना आएगा। 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5×5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 ये 15 2 17, 175 आएगा, 175 आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भाई। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा लापरवाही बिल्कुल नहीं करेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है यदि निखिल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आंसर जो देना है मिनट में देना है, जो आंसर आपको देना है वो किस में देना है, मिनट में देना है। अब बताइएगा, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, ठीक है। अब बताइए हमको एक बात आप लोग, 24 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको आप बताना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। एक घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में इंसान कितना जाता है, 24 किलोमीटर जाता है। अगर 24 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2400 मीटर हो जाएगा। बड़े आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आप ये भी बता दीजिए कि अगर 60 मिनट में इतना जाता है तो 1 मिनट में कितना जाता होगा। आप कहेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 4 6 से काटेंगे इसको, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, ये 400 मीटर जाएगा। कितना जाएगा मेरे भाई, 400 मीटर जाएगा। कह रहा है कि 600 मीटर जाना है, कितना जाना है उसको, 600 मीटर जाना है। या इसको उल्टा कर दीजिए कि भाई 400 मीटर जाने में 1 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। तो 600 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो एक 4 को कहाँ भेज देंगे आप, 400 को यहाँ भेज दीजिएगा और इसको हटाइए। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/400। पूछा है 600 का, 600 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 600 से गुणा यहाँ कर दीजिए और इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पच्चे 20, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, मतलब 1.5 मिनट का समय लगेगा। वैसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें तो हमको इतना काम करने का आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि पढ़ाना है, बताना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है दिखाने के लिए, क्योंकि सबकी मेमोरी एक जैसे नहीं होती कि आप उसको शॉर्टकट में समझा दे समझ जाएगा। अगर इन सब चीज़ों को मैं हटा दूं, देखिए हटा दूं, तो आप साफ साफ कहेंगे कि 24 किलोमीटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 2400 मीटर होता है। और 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 1 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। ये हर बच्चा जानता है। मतलब आप 1 मिनट में 400 मीटर जाते हैं। जाना कितना है, बोला 600 मीटर जाना है। तो 600 मीटर जाना है मतलब 1 मिनट तो पूरा पूरा लगेगा। और इसका जब आधा जाना है ना, इसका जब आधा जाना है, 200 मीटर जाना है, तो इसका आधा करिए और इसका भी आधा कर दीजिए। और जब इसका आधा करेंगे तो क्या लगेगा, 1/2 मिनट मतलब क्या, 30 सेकंड का समय लगेगा, या आधा मिनट आप कह सकते हैं लगेगा। तो 1 मिनट पहले लग चुका था, 30 सेकंड और लगा है, तो 1.5 मीटर, 1.5 मिनट लगेगा आपको टोटल अगर देखा जाए तो। इस क्वेश्चन का आंसर आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आप हर तरीका जानते रहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो करना कैसे है आपको, जिस बच्चे का दिमाग जिस लेवल पर है अपने हिसाब से वो काम कर लेगा। चलिए आइए देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 7वां क्वेश्चन कि कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल बताइए। अच्छा, चाल के जो ऑप्शन दिए सब किलोमीटर प्रति घंटे में दिए। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है 1200 मीटर की दूरी है। मतलब आप यहाँ पर अगर देखें किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो जो 1200 मीटर लिखा था, जो 1200 मीटर लिखा हुआ है, इसको आप क्या बता सकते हैं, 1200 मीटर को आप लिख सकते हैं कि 1200/1000 जब कर देंगे ये हो जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। बड़े आराम समझिएगा, ध्यान से एकदम। यहाँ पर लिखा है 10 मिनट, क्या लिखा है, 10 मिनट लिखा है। इस मिनट में अगर हम क्या कर दें, 60 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर प्रति मिनट है ये, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, ऑप्शन चारों किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि 1200/1000 और ये मेन बटा हो जाएगा 10/60, 10/60। फिर वही बेसिक बात है, आपको मैं फिर से बता दूं कि जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो सबसे ऊपर जाएगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए, इसको मैं हटा दूं तो आप, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1200 इंटू क्या हो जाएगा ये 60, बचेगा क्या आपका 1000 गुणे कितना हो जाएगा 10,
इसी को कैलकुलेट करके अपने सवाल का आंसर दे लीजिए। 1 2 3 0 1 2 3 0, ठीक है। चलिए कट गया ये, और काटिए। 12 छंग 72, 72/10 का मतलब होता है 7.2, 7.2 कहीं दिया है, ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन क्या है आपका? डी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। हर क्वेश्चन आपके 2023 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको बहुत सीरियस लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हल्के में आप लेकर इनका मजाक बनाएं आप, ठीक है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। क्या लिखा है? यदि मनोज 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है। सही बात है। अगर मनोज अपनी साइकिल का रफ्तार बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उतने ही समय में वह ज्यादा दूरी तय करेंगे। उतने समय में क्या करेंगे? ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो पूछा गया उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। भाई बताइएगा, अगर मान लीजिए मनोज, अगर वास्तविक दूरी की मैं बात करूं, ये वास्तविक है या ओरिजिनल लिख दीजिए। ये क्या है? ओरिजिनल है, और ये आपका वर्तमान है, मतलब करंट का है, ठीक है। चलिए, अगर इनकी स्पीड कितनी थी? पहले 10 की थी, अब कितनी हो गई? 12 की हो गई। मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते थे, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहे हैं। इनका गैप अगर निकालेंगे तो इनका गैप कितने का आएगा? 2 किलोमीटर का आएगा। क्या आएगा? 2 किलोमीटर का। कहने का मतलब है कि अगर 1 घंटे का टाइम आप इनको दे दें तो ये क्या करेंगे? 2 किलोमीटर अधिक दूरी साइकिल लेकर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बात तो आपकी रही बेसिक एकदम। कह रहा है 15 किलोमीटर अधिक गए हैं ये। अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हैं और इनको 15 तक ले जाना है, तो 15 का मतलब क्या होता है कि 7 घंटा अगर इनको लगेगा तब ये 14 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन 15 किलोमीटर कह रहा है, मतलब 1 घंटा इनको और लगाओ, सॉरी आधा घंटा इनको और लगाओ। भाई 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर और जाना है तो आधा घंटा लगेगा ना। तो जो 7 घंटा लिखा था ये क्या हो जाएगा? 7.5 घंटा। अब जाके ये क्या हो जाएगा? टोटल 15 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। तो पूछा क्या है कि अगर वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। वास्तविक दूरी जानने के लिए आपको वास्तविक चाल से चलना पड़ेगा। वास्तविक चाल कितनी है इनकी? 10। समय कितना लगता है? 7.5। तो आंसर क्या आएगा आपका? 75। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आगे आइए। देखिएगा 9 नंबर के क्वेश्चन। लिखा है विराम के बिना एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और विराम सहित उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बस है, वो बिना रुके जब चलती है तो उसकी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब बस विश्राम करती है, बस रुक रुक कर चलती है, तो उसकी रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है कि वह बस 1 घंटे में कितना मिनट विश्राम करती होगी। जिसका एक तरीका होता है, उस तरीका को आप जान लीजिए कि दोनों चालों का अंतर। क्या लिखेंगे आप? दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल। क्या लिखेंगे आप? बिना रुके चाल इंटू 60 कर दीजिए। इसको कर लीजिए। अब बताइएगा क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों चालों का अंतर, एक 60 है एक 54 है, इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। कह रहा है बिना रुके चाल, मतलब बिना रुके चाल कौन सा था? 60। यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पर क्या है? 60 से मल्टीप्लाई है, तो ये 60 इसको कैंसिल कर देगा। क्या आएगा आपके सवाल का आंसर? 6 आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कॉपी में जरूर बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बराबर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला भी है, SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद अगर देखें तो NTPC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोनों जगह अर्थमेटिक तो रहेगा ही रहेगा, और अर्थमेटिक में अगर देखें तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के चैप्टर ना रहें ये तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि NTPC अगर देखा जाए तो रेलवे का एग्ज़ाम है, और रेलवे के एग्ज़ाम में चाल, समय, दूरी से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो ये शॉर्टकट जो आपका है, ये जो नया तरीका आपका है, ये आपके समय को बहुत बचाएगा। आप मुश्किल से बता दें, आपको 10 सेकेंड के अंदर
इस क्वेश्चन का आंसर देकर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता रहेगा तो 10 सेकंड नहीं 5 मिनट भी अगर आप लगाएंगे उसके पीछे तो क्या पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, भगवान ही जाने। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आ ही गया तो भी आपका नुकसान और नहीं आया तो ज़्यादा नुकसान। जो आप टाइम 5 मिनट दे दिए उस क्वेश्चन के पीछे, जिस क्वेश्चन के पीछे 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, तो 5 मिनट देकर आप आंसर लाए हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, आइए यहां पे क्या लिखा है कि युग 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 3/2 का मतलब क्या होता है भाई, मतलब 1.5 घंटा होता है। अगर यह 1.5 घंटा में कितना जाता है, 1.5 घंटे में कितना जाता है, 56 किलोमीटर जाता है। तो पूछा है कि वह निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहता है, तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब बताइएगा, युग जो है 1.5 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी तय करता है। मतलब इसकी जो स्पीड दिया है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा जब बीतता है तो युग कितना जाता है, 56 जाता है। और 3/2 का मतलब क्या होता है, इसको हटाइए। 1 घंटे में कितना जाता है, 1 घंटे में जाता है 56 किलोमीटर। और 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा होता है। तो 1.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1.5 घंटे का मतलब हो जाएगा कि 28 ने कितना 84, 1.5 घंटे में कितना जाएगा, ये 84 किलोमीटर जाएगा। ये कितना जाएगा, 84 किलोमीटर जाएगा। पूछा 7 घंटे में अगर तय करना चाहता है तो कितना उसकी स्पीड होगी। अगर इसी दूरी को अगर इस 7 घंटे में तय करना चाहे तो इसकी स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका एकदम सी करेक्ट हो जाएगा। आसान सवाल था ये, बस हल्का। देखिए अर्थमेटिक में होता क्या है, अगर उसकी भाषा को आप सही से पकड़ लिए, उसकी भाषा को आप पहचान लिए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, और भाषा नहीं पहचान पाए तो क्वेश्चन आपके लिए टफ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। लिखा है कि यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात दिया है 2:3:5, तो इन कारों के चालों का अनुपात बताइए। अब बताइएगा यहाँ पर समय का अनुपात दिया है। अच्छा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल होता है। ये हर एक बच्चा जानता है। मतलब समय और यहाँ पर जो स्पीड है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर टाइम बढ़ेगा तो चाल घटेगा, और अगर चाल बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो जब उल्टा होते हैं तो यहाँ की वैल्यू भी उल्टे होंगे। यहाँ पर समय का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया था, 2:3:5 दिया है। पूछा क्या है, इनके चाल का अनुपात बताइए। तो चाल क्या होता है, समय का उल्टा होता है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और बताइएगा हमको, एक संख्या अपने मन में सोचिए आप, जो 2 से भी कट जाए, जो 3 से भी कट जाए, जो 5 से भी कट जाए, तो आप कहेंगे वो संख्या है 30। इन सब में अगर 30 से गुणा कर दिया जाए, इन सब में अगर 30 से गुणा कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 30 को 10 बार में, और 5 से काटेंगे तो 6 बार में। देखिए 15, 10, 6 कहीं आंसर दिया है, 15, 10, 6। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे भाई, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए लिखा है कि 3 धावक की चाल का अनुपात। यहां पर देखिए चाल का अनुपात दिया है 3:2:4। तो धावक द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। चलिए बताइएगा समय का अनुपात। यहाँ पर इनके चाल का अनुपात दिया है, मतलब स्पीड का अनुपात इनके दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे भाई, स्पीड का अनुपात दिया है 3:2:4 दिया है। पूछा है इनके समय का अनुपात, टाइम का अनुपात पूछ रहा है। तो टाइम का अनुपात कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे हम लोग, 1/3, 1/2 और उसके बाद 1/4। एक संख्या अपने मन में सोच लीजिए आप लोग, जो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। आप लोग कहेंगे वो संख्या हो जाएगा 12। अगर हम इन सब में 12 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में,
2 से काटेंगे 12 को 6 बार में, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में। तो 4 6 3 आपके सवाल का आंसर 4 6 3 ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपके एग्जाम में आया है जो कि बहुत पुराने नहीं है, सब 2023 में है। 2023 के क्वेश्चनों को देख के लगता है कि जो मैथ का जो पेपर है बहुत टफ नहीं आता है इस समय, मतलब आसानी आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है वैसा हम लोग क्या करेंगे, करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे अपने हिसाब से। कहाँ गए भाई हम लोग, भारत, अच्छा हाँ इधर आइए, इधर 13 नंबर पे आइए, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है नेहा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल में मीटर में पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बताइएगा, नेहा एक लड़की है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, मतलब एक घंटे में नेहा कितना जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा इस 8 किलोमीटर को अगर हम लोग चाहें तो 8 से 1000 से गुणा करके इसको क्या कर दें, मीटर में चेंज कर दें। इस एक घंटे को चाहें तो 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है, सब सही है एक दूसरे के। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और काटिए भाई, किससे कटेगा ये, तो पूछा क्या है 27 मिनट में, 27 मिनट में कितनी जाएगी, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी ये 800/6। पूछा है 27 मिनट में कितनी जाएगी, जब 1 मिनट में इतना जाएगा तो 27 से गुणा यहाँ कर दीजिए और 27 से गुणा यहाँ कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से काटेंगे कई बार में, 2 बार में, 3 से काटेंगे कई बार में, 9 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे कई बार में, 4 बार में, तो 400, 9 चौक 3600 आएगा। कितना आएगा, 3600 मीटर आएगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, डी होगा। चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन को, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक वस्तु के पतन की ऊंचाई समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब यहां पर जो हाइट है वो इनवर्स है, सॉरी इनवर्स नहीं, प्रोपोर्शनल है किसके, समय के वर्ग के। यहां पे आप लिख सकते हैं कि h बराबर क्या है, h प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, यहाँ पर t² हो सकता है। जो ऊंचाई है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/t² = k। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे कि आपका यहाँ पे कांस्टेंट आके ऐड हो जाएगा। तो दिया क्या है कि यहाँ पर 4 सेकंड में 80 सेंटीमीटर नीचे गिरती है, तो ये ऊंचाई है आपकी। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, और समय कितना दिया था, 4 सेकंड। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, k बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 से काटेंगे 80 को कई बार में, 5 बार में। तो फाइनली अगर देखा जाए तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब पूछा क्या है कि 8 सेकंड में वह वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। चलिए बताइएगा, ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई h आपका रहेगा ही। जहां पर t लिखा था वो क्या हो जाएगा, 8 सेकंड। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और k का मान आप निकाल चुके हैं, क्या है, 5 है। तो इसी 5 में 64 से गुणा कर दीजिए, गुणा करके बताइए कितना आएगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 4 × 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। 4 6 × 5 30, 30 2 32 आएगा, 320 आएगा h बराबर। कितना आएगा, 320 आएगा h बराबर। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 2 शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। चाल में कितने किलोमीटर की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यात्रा के समय 1 घंटे की उसकी बचत की जा सके। अब सोचिए, अगर 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो दूरी कितना होगा उसका, सामान्य सी बात है। अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है तो 9 घंटे में कितना जाएगा, 9 × 6 = 54, 540 किलोमीटर जाएगा। कह रहा है कि 1 घंटे का बचत करना चाहता है। अभी तक वह 9 घंटा ले रहा था, 1 घंटा जब बचाएगा तो 8 घंटे का समय लेगा। बताइए, 8 घंटे का समय लेगा भाई। साफ साफ कह रहा है कि 9 घंटा लग रहा था, वह 1 घंटा बचाना चाहता है। 1 घंटा बचाने का मतलब क्या हो गया कि 540 में हम लोग क्या कर दें, 8 से भाग दे दें।
अब 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 से करेंगे 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? 6। 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा। 8 7 56, ठीक है, देख लीजिए 8 छंग 48 हो गया। कितना बचा आपके पास? 6। 8 7 56, 4 बचेगा। 8 5 40, ठीक है। मतलब जो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 60 नहीं है, अब वो कितना है? 67.5 है। वृद्धि की बात कर रहा था कि चाल कितनी बढ़ गई है, तो चाल बढ़ गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी वाला सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इधर आइए। अच्छा इधर हो क्या? देखिएगा, लिखा है कि 1.3 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, आपको मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? छोटे यूनिट की डिमांड कर रहा है तो छोटा वाला अंक ऊपर हो जाता है, बड़ा वाला नीचे हो जाता है। सही है, एकदम सही है। यहाँ पे क्या लिखा था? 1.3 किलोमीटर लिखा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसमें 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? कम ज़्यादा होगा। यहाँ पर मुझे पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे हम लोग? 10 से गुणा ऊपर कर दें और 10 से गुणा नीचे। जब 10 से गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काट, यहाँ पे क्या लिखा था भाई? यहाँ पे लिखा था 10, तो एक सेकंड रुकिए, गलत हो गया है। यहाँ पे क्या लिखा? 13 लिखा है, ये आपका है मीटर पर सेकंड में, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 हो गया ये। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे आप तो यहाँ पर क्या लगेगा? 0। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे इसको, 5 दिए 15 हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 36। 13/36 कहीं दिया है क्या? 13/36 ऑप्शन आपका सी डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए नया प्रश्न है, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है, तो चोर संबंधी वाले क्वेश्चन है। चोर संबंधी मतलब मैं बता दूं कि यहां पर इसमें एक चोर होता है। क्या होता है भाई? इस क्वेश्चन में एक चोर होता है और एक कौन होता है? पुलिस होता है। एक होता है पुलिस। चोर कहीं पर रहता है, वह पुलिस को देखता है और देखने के बाद भागने लगता है, तो चोर का पीछा पुलिस करता है, और उस कंडीशन में जो चोर की गति होती है वह मेरे भाई कम होती है, और जो पुलिस की गति होती है वो क्या होती है? वह अधिक होती है। और उसी में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बनाए जाते हैं। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ये आपका अलग एक टाइप है। इस टाइप के बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल अध्ययन करेंगे। तो आज जितना आप लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी बातों की चर्चा हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।